फायदा तो पहुंचता है। YouTube पे किसी पूछ नहीं सकते हैं ना, वहाँ जो कुछ अपलोडेड है आप ये देख सकते हो, यहाँ से नहीं बोल सकते कुछ उसको। तो यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ कैसे आ गया। सर आपने फर्स्ट चैप्टर में वो यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़ा है? कौन सी? क्या? यूनिट्स ऑफ मेमोरी, वो टॉपिक। हाँ वो पढ़ा है। अच्छा बाइट, आपको स्कूल में किलो पढ़ा बाइट, होगा। यस सर। फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट। नहीं अजमीन हमने नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा आपने है? नहीं पढ़ा है? नहीं शायद हमने नहीं नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे, क्या बात यस है। सर वो पढ़ाएगा, ना मुझे वो टफ लगे। हाँ पढ़ाएंगे। अजमीन अन्ना सर ने पढ़ाया है। पढ़ा है। मैंने पढ़ा है लेकिन फिर भी तो आप वो पढ़ाइएगा, मुझे वो टफ लगे। हम्म। मुझे वो इतने टफ लगे, मुझे वो समझ ही नहीं आया। कौन सी चीज? वो कोई कुछ भी नहीं मुझे उनमें समझ आया, यूनिट्स ऑफ मेमोरी में कुछ भी नहीं मुझे मिनटों आया। में समझ नहीं आया? इतना नो आसान है, सर। इतना आसान है, दही है। सर मुझे नहीं आया, लेकिन पता नहीं वो हाँ क्या कहते हैं वहाँ से। मैं वो दोबारा बाइट पढ़ाऊंगा किलो ना, बाइट पता नहीं मुझे फिर कुछ आप भी नहीं। देखिए कितना आपको क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. आप पिछले लेक्चर सारे चेक कीजिए, जहाँ आपको समझ नहीं आया, कुछ मिस हो आप मुझे बता दीजिएगा। जी आपने सिलेबस देखिए, मैंने सिलेबस आपको सेंड किया ना इस पे भी। यस सर। अब उनके पास सिलेबस है, आप कोई रह मेरे तो नहीं गया? पास तो है। अरे किसी के पास सिलेबस नहीं है तो मैं दोबारा सेंड करूंगा फिर। ठीक है, आप सिलेबस के साथ देखिए आपका कौन सा टॉपिक रह गया है या कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, वो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है जो हार्डवेयर डिवाइस हमने पढ़े थे उसमें कुछ रह गया है, कुछ उसके नोट्स नहीं मैंने अभी दिए आपको। वो CD, DVD, वो हार्ड डिस्क, उसके नोट्स शायद मैंने आपको नहीं दिए अभी। कल हमने ये पढ़ा था कैस्केडिंग ऑफ IO ऑपरेटर्स, ठीक है। Multiple use of input and output operators in one statement is called cascading of IO operators. Okay, Yes, sir. let us move forward today. Today we will read manipulators. Manipulators. Manipulators are operators used with the insertion operator to modify or manipulate the way data is displayed. मैनिपुलेटर सबसे पहले आपको याद रखना है, ये भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। मैनिपुलेटर्स Yes, sir. भी ऑपरेटर्स ही हैं, ठीक है। जिस तरह इंसर्शन ऑपरेटर है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, बाकी ऑपरेटर्स हैं, इस तरह मैनिपुलेटर्स भी ऑपरेटर्स ही हैं, ठीक। यूज्ड विद द इंसर्शन ऑपरेटर टू मॉडिफाई और मैनिपुलेट द वे डेटा इज डिस्प्लेड। लेकिन यह हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर के साथ। इंसर्शन ऑपरेटर के साथ हम सिर्फ मैनिपुलेट इस्तेमाल करते हैं, ये हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक। टू मॉडिफाई और मैनिपुलेट द डेटा इज डिस्प्लेड। क्यों इस्तेमाल करते हैं? इससे हमें ये फायदा मिलता है कि हम अपने डेटा को कंसोल पे कैसे डिस्प्ले करें। कल आपने देखा जब मैं लिखता था द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है, तो इज और सम एक ही साथ आता था, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, अच्छा sir. नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये यूजर को समझ आना चाहिए और यूजर को अच्छा लगना चाहिए,
क्योंकि जब आप हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंपनी में, ठीक है, तो फिर हम यूजर को देते हैं, यूजर को अच्छा लगना दिखना चाहिए, ठीक है, ये अच्छा चल रहा है, ये मिक्स गसन की, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेटर्स। हम बहुत सारे मैनिपुलेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही हैं, दो ही मैनिपुलेटर हैं, एक है एंडल और दूसरा है सेट डब्ल्यू, एंडल एंड सेट डब्ल्यू। पहले पढ़ेंगे हम एंडल। इट कॉल्स ए लाइन फीड टू बी इंसर्टेड इनटू द स्ट्रीम। एंडल क्या करता है, ये स्ट्रीम में लाइन फीड करता है। व्हाट डज लाइन फीड मीन, लाइन डालता है। अगर हम स्टेटमेंट के आखिर में एंड एल लिखेंगे या बीच में कहें एंड एल लिखेंगे, तो उससे आगे जो कुछ लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। समझ आ गई बात? जैसे हम वर्ड में करते हैं, हम लिखते हैं, फिर एंटर दबाते हैं, एंटर से क्या होता है, एंटर से जो बाकी आता आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है ना? लेखा पच एंटर टेक, एंटर से क्या जगह सोन कर्सर बोन गसन नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ Yes, एंटर sir. नहीं कर सकते हैं, यहाँ उसके पहले एंड एल डालते हैं। तो एंड एल से क्या है, जो आउटपुट होगा, बाकी आउटपुट जो होगा वो दूसरी लाइन पे आ जाएगा। अभी मैं आपको प्रोग्राम दिखा के बताऊंगा। At a place where it is desired to take the rest of the display on to the next line, ये एंड एल हम कहीं भी डाल सकते हैं, आउटपुट स्ट्रीम में कहीं भी डाल सकते हैं, उस जगह जहां हम ये चाहते हैं कि उससे आगे का डाटा नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, उससे आगे का डेटा हमें क्या आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सी आउट एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एक लाइन पे आ जाएगा, बाकी जो हम लिखेंगे वो दूसरी लाइन पे आ जाएगा। बात आगे समझ में? जी सर। हाँ, अगर हम ये करेंगे, अगर हम ये एंडल है ना, एंडल अगर हम ये एंडल अगर हम ये यहाँ डालेंगे, वैल्यूज के पीछे डालेंगे, जहां वैल्यूज है, वैल्यूज आपके बीच में डालेंगे, तो क्या होगा, एंटर वैल्यूज एक लाइन पे आएगा, ऑफ ए एंड बी दूसरी लाइन पे आएगा। यहाँ इसका मतलब यह है, जहां हम ये डालेंगे वहां तक एक लाइन पे आगे आएगा, और उससे आगे जो है वो दूसरी लाइन पे आ जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। इसके बाद है सेट डब्ल्यू। इट जनरल सिंटेक्स इज सेट डब्ल्यू एन। सेट डब्ल्यू का जो एंडल का पूरा मीनिंग है एंड लाइन, इसका पूरा मीनिंग है एंड लाइन, एंडल। सेट डब्ल्यू का पूरा मीनिंग है सेट विड्थ, ठीक है, WIDT विड्थ, ठीक, सेट विड्थ। इट जनरल सिंटेक्स इज सेट WN, सेट WN। इट causes the number or string that follows it in the stream to be printed within field n characters wide, where n is the argument to set WN। ये सेट डब्ल्यू क्या करता है, कभी कभी हम चाहते हैं कि लाइन नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा पिछले डेटा से अलग हो जाएगा। जैसे मैंने कल आपको दिखाया कि वहां हम लिखते थे नीचे सम ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है, तो इज और जो सम आता था वो एक साथ आता था, हमें क्या अब उनके बीच में स्पेस देनी है ना, स्पेस देनी है ठीक सर। है, वहां आपको स्पेस देनी है। तो स्पेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेट डब्ल्यू, ये स्पेस देगा, ठीक है। सेट डब्ल्यू एन, यस एन सर। क्या है, कितनी स्पेस देनी है। अगर हम एन का वैल्यू 4 लिखेंगे यहाँ 4, तो 4 स्पेसेस आएंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगा। अगर हम एन की वैल्यू यस सर। 10 देंगे तो 10 स्पेस आएगा। अगर एन की वैल्यू हम 2 देंगे 2 स्पेस आएगा, ठीक है। स्पेस मीन्स यस। एक बार जब हम दबाते हैं ना, जो की दबाते हैं ना, स्पेस बार दबाने एक बार, क्वेश्चन नाम यस लिखा, सर। यस सर। हाँ, जब हम अपना नाम लिखते हैं बीच में क्या डालते हैं, Space. स्पेस डालते हैं ना, ठीक है, बीच में क्या डालते हैं, स्पेस डालते हैं, तो ए हो गई एक स्पेस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 2 स्पेस डालने हैं, ठीक है, तो आप एन को 2 वैल्यू देंगे। अगर आप चाहते हैं कि 3 स्पेस होंगे बीच में, तो आप एन का वैल्यू क्या देंगे, 3 देंगे। 3। आ गई बात समझ में? ओके, जी सर। देखिए यस मैं सर। आपको अब ये दिखाऊंगा प्रोग्राम में, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ऐसे आपको क्लियर नहीं हो जाएगा।
जब मैंने नई फाइल खोली, फाइल न्यू किया मैंने, अब क्या करेंगे पहले? Yes. Save file. हाँ एग्जैक्टली, पहले सेव उसको करेंगे। सेव में इसका लिखेंगे हम मैनिपुलेटर्स, manipulators.cpp आ गया। तो Yes, sir. सबसे ऊपर क्या लेंगे? हैश इंक्लूड, ना क्या लिखते हैं सबसे ऊपर? Dash include. फिर है जो मैंने लिखा आप बताओ आगे। आप क्लास मिस किए ना, आपको पता नहीं होगा। कोनियो डॉट एच, कोई ना dot ठीक है ओके। उसके बाद अजमीन आप बताओ। hash include. hash include iostream.h. हैश इंक्लूड iostream.h। उसके बाद क्या लिखते हैं? void man. void main, ये स्ट्रक्चर है C++ का, ठीक है। Yes, sir. देखिए मैं आपको क्या CLR बताऊं। SQL. मैं अगर यहाँ सिंपल एक मैसेज लिखूंगा सी आउट, Yes, sir. यहाँ लिखूंगा मैं सी आउट व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो नीचे में लिखूंगा सी आउट माय नेम इज रोबोट, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं गेट सी एच, आप अपना नाम लिख सकते हैं जहाँ मैंने रोबोट लिखा। Yes, sir. मेरा नाम रोबोट, ठीक है। Yes. CLRSCR, CLRSCR, पहले इसकी क्या करें? ठीक है ओके। देखो बेटा, पहले मैं सेव करूंगा, फाइल सेव, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा? इसको कंपाइल करूंगा, Alt F9। कितनी एरर्स आ गई? 0. 0 वार्निंग, 0 एरर्स। आप स्क्रीन देख रही हो? Yes, sir. Yes, sir. जी सर. ओके, कंट्रोल F9, क्या आ गया? देखिए व्हाट इज योर नेम है ना, My name is माय नेम इज रोबोट। वहां हमने कितनी लाइंस पे लिखा है? 2. तो यहाँ कितनी लाइन पे आ गया? एक ही एक ही लाइन पे, और दूसरे एक ही नेम और माय एक ही वर्ड बन गया, एक ही साथ. है ना। यानी हम हमारा डिस्प्ले ठीक नहीं आ रहा है, ठीक तो आ रहा है लेकिन फॉर्मेट ठीक नहीं है, उस हिसाब से नहीं आ रहा है। आते ठीक गलती अत कहीं, मगर तिथ पे आ किस पे यहां, है ना। हम चाहते हैं कि 2 लाइन पे आना चाहिए, है ना। हाँ, आंसर और क्वेश्चन एक साथ आया. हाँ ये एक साथ आ गया, एक ही लाइन पे एक साथ आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ से आ गया? प्रोग्राम से आ गया, है ना। Yes, sir. हमें प्रोग्राम में चेंज करना, वापस जाएंगे प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए अगर मैं ये लिखूंगा, आप यहाँ मैं लिखूं कैस्केडिंग करूं, यहाँ मैं लिखूं ENDL, फिर से मैं कॉलन डालूं, डाला ना, ठीक है। अब Yes, मैं sir. दोबारा करूंगा Alt F9, कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9, क्या आ गया? 2 दो लाइन लाइन आ दो गया, लाइन में आया. ठीक है। Yes, sir. बात आ गई समझ आप? Yes. व्हाट आर Yes, sir. मैनी, अब आ गए. ठीक है। तो हम अपने जो डिस्प्ले है उसको ठीक करते हैं, दिस कॉल्ड फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। यानी जिस तरह हमें डिस्प्ले चाहते हैं उसी तरह आना चाहिए, दैट्स कॉल्ड फॉर्मेटिंग, ठीक। Yes, sir. ओके,
तो हो गया एक में यहाँ एंड एल डालेंगे, वहां से जितना भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं एंड एल इसके बजाय मैं यहाँ डालूंगा, यहाँ मैं सेमीकोलन डालूंगा, तो यहाँ मैं यूर के बाद यहाँ मैं डालूंगा, W हाँ यहाँ। यानी 2 स्ट्रिंग मैंने बनाई है। कितनी स्ट्रिंग? दो एक स्ट्रिंग है व्हाट इज, और दूसरा मैंने लिखा योर नेम, बीच में एंड Your डाल name. दिया। ठीक है, आप मुझे बता जी सकते हैं सर। डिस्प्ले कैसा आएगा आप? तो 3 3 लाइन लाइन्स का, हाँ 3 लाइन्स का है। 3 लाइन। फर्स्ट लाइन पे क्या आएगा? What is? व्हाट इज। पहले दूसरी आएगा नो सर, दो what ही is है, right? दो ही है। दूसरी दो में लाइन आएगा your दो name में and my name is robot, ये दो एक आए, ही 3 आएगा। लाइंस आएगा। दो 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 सर। दो कौन बोलता है, 3 कौन बोलता है? Your name, my ना name सारा is- आउटपुट मैं बोलता हूँ, सारा आउटपुट। जब मैं इसको करूंगा ना, रन करूंगा, तो क्या आएगा मुझे बता। 2 लाइंस आएंगे, 3 लाइंस आएंगे? दो। सर 2 लाइन्स आएंगे नहीं, 3 आएंगी। सर। कैसे? What is or your name, my name is robot, ये एक ही साथ व्हाट आएगा। इज, देखो पहले व्हाट इज आएगा, आ गया ना। ऐसे फिर your name, my name योर is, नेम और माय नेम इज रॉबर्ट। जैसे कितनी लाइन पे आएगा? 2 2। पहली लाइन में क्या आएगा? what What is is? दूसरी लाइन पे your Your name, my name, name is robot, my name बिल्कुल is robot. एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ एंडल में नहीं लिखा है। ऐसे ठीक है, तो एक लाइन पे व्हाट इज आएगा, व्हाट इज के बाद मैंने एंडल लिखा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर योर नेम, माय नेम इज रॉबर्ट। इसमें कोई भी लाइन नहीं है, तो एक ही लाइन पे आएगा। ठीक है, जी सर। ऑल्ट Yes, sir. F9 करेंगे, कोई एरर, कंट्रोल F9 आ गया ना। ना व्हाट इज एक लाइन पे, योर नेम, माय नेम इज रॉबर्ट दूसरी लाइन पे आ गया। ठीक है, तो अब आपको अंडरस्टैंड Yes, हो sir. गया तो एंडल हम क्यों इस्तेमाल करते करते हैं। हैं, एंडल का फायदा क्या है। ओके, प्रोग्राम से क्लियर होता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है मैं कहाँ डालूं, लास्ट पे डाल दूं Yes, sir. एंडल, फिर मैं सेमीकोलन डाल दूं। ठीक है, जब हम दो स्ट्रिंग्स को या दो कीवर्ड्स को कंबाइन करते हैं, तो हम उसके लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, कैस्केडिंग करते हैं। अगर आज मैं रलाऊं, मिसाल व्हाट इज योर नेम, मैं क्या था एंडल, मंजबा क्या था, मंजबा था इंसर्शन ऑपरेटर जिसे हम कनेक्ट करा। Yes, sir. जितने भी चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं 2 लाइन डाल सकता हूं, एंडल, फिर मैं दोबारा लिखूंगा एंडल। ठीक है, एंडल, तो कितनी Yes, लाइन sir. आएंगी? 2 2 लाइन। लाइंस आएंगी। ठीक है, पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर आएगा माय नेम इज रॉबर्ट। My name is Robert. Yes. ठीक है, तो मैं करूंगा कंट्रोल F9, देखिए आ गए 2 लाइंस, Yes, sir. बीच में स्पेस आ गई 2 लाइंस। ठीक है, तो आप अपने आउटपुट को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो अपने आउटपुट को। फॉर एग्जांपल मैं ये ऐसे डाल सकता हूँ। देखिए, मैं लिखूंगा यहाँ सी आउट, मैं ऐसे डाल सकता हूँ। देखिए, ठीक है, ऐसे में डाल सकता हूँ, फिर मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ। ये वो क्या आएगा आउटपुट, आप मुझे बताओ। पहले मैं देखूँ आपको क्या समझ आया यहाँ। बोलिए रश्मिना, आप बोलो क्या आएगा। सर 2 लाइन्स आएंगे। सर 2 लाइन्स आएंगे।
दो लाइनें सर पहला वाला सी आउट व्हाट्स योर नेम हाँ फिर स्पेस आएगी, मतलब वो आएगा एक लाइन, हाँ लाइन आएगी माय नेम इज रोबोट, फिर उसके साथ आएगा सी आउट, हाँ लास्ट वाले सी आउट। एग्जैक्ट पहले स्टार 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 एक स्टार 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 आएगा स्टार के साथ आएगा व्हाट इज योर नेम What's your यस name? ठीक है फिर दूसरी लाइन आएगी एंडल फिर उस दूसरी लाइन पे आएगा माय नेम इज रॉबर्ट तो उसके साथ भी आ जाएगा स्टार 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 आएगा ठीक है सी आउट, यस सर। लेकिन अगर मैं चाहूँ ऐसा ही डिस्प्ले जहां मैंने जो जैसे मैंने यहाँ लिखा वैसा वहां भी आना चाहिए तो मैं क्या करूँ सर एडल डालेंगे, एंडल डालेंगे यस सर। टाइम शायद खत्म हो गया नहीं अभी है टाइम हाँ एंडल कहाँ डालेंगे पहले इसका डिस्प्ले देखते हैं देखिए ऑल्ट F9 कोई एरर नहीं कंट्रोल F9 आ गया ना स्टार 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 व्हाट इज योर नेम फिर आ गया दूसरी लाइन पे माय नेम इज रॉबर्ट स्टार 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 ठीक है यस सर। ठीक है तो मैं क्या हूँ एक लाइन पे स्टार आ जाए दूसरी लाइन पे व्हाट इज माय योर नेम आ जाए तीसरी लाइन पे माय नेम इज रॉबर्ट आ जाए चौथी लाइन पे स्टार स्टार आ जाए ठीक है ना वही अच्छा डिस्प्ले होगा ना तो क्या करूंगा कौन सी Yes, sir. चेंज करूंगा मैं यहाँ देखिए पहले मुझे इस लाइन पे हर आना एक स्टार लाइन पे स्टार डालिए स्टार एंडल, ठीक है तो स्टार स्टार के बाद जैसे मुझे वन लाइन आनी चाहिए तो मैं लिखूंगा एंडल है ना एंडल, यस सर। उसके बाद आएगा मुझे एंडल यहाँ नेक्स्ट लाइन आएगी फिर आएगा दूसरी लाइन पे मुझे व्हाट इज योर नेम फिर मैंने दोबारा एंडल डाल दिया तो यहाँ लाइन खत्म हो जाएगी दूसरी लाइन आ जाएगी तो फिर मैं Yes, यहाँ sir. डालूंगा एक और एंडल एंडल तो इस नेक्स्ट लाइन आएगी उस लाइन पे फिर मुझे स्टार 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 आएगा Yes, sir. ठीक है Yes, sir. कोई है जिसको अभी भी समझ नहीं आया मुस्तफा आपको समझ आ गया जी सर। मुस्तफा कौन है आपका नाम क्या है असली यास्मीन। हाँ यास्मीना। यस्मीना अच्छा नाम ही चेंज कर दिया शाइस्ता आपको सब समझ आया चेंज किया है। शाइस्ता आपको समझ आया यस सर। अजमीना आप तो ठीक है आपको समझ आया ये उज़मा जी सर। समझ आया जी सर। इफ्रा जी सर, मुझे आया समझ। ठीक है और कौन है मोहसिन मोहसिन कहाँ गई चली गई शायद वो चाय पीने गई देखिए अब मैं इसको करूंगा दोबारा ऑल्ट F9 ठीक है फिर करूंगा मैं कंट्रोल F9 आ गए ना पहले स्टार की लाइन आ गई फिर व्हाट इज योर नेम आ गया ठीक है माय नेम इज रॉबर्ट इस लाइन पे आ गया फिर इस पे आ गया स्टार 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 हेलो अस्सलाम वालेकुम सृष्टि हाँ शुक्र खुदा इसको बिल्कुल हाँ ठीक बेहतर थैंक यू अच्छा ठीक ओके ठीक है तो इसका काम है मैनिपुलेटर अब हमारा दूसरा मैनिपुलेटर है ना कौन सा यस सर। सेट डब्ल्यू ठीक है अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे सेट डब्ल्यू का कैसे हम करेंगे इसी के साथ लिखेंगे और एक सी आउट एंटर द नंबर ठीक है डालूंगा सेमीकोल फिर लिखूंगा मैं सी इन इतना ही लिखूंगा पहले छोड़िए ठीक है तो मैं करूंगा पहले ऑल्ट F9 कोई एरर आ गई नो सर। कोई नहीं कंट्रोल F9 इंटर नंबर इसके साथ आ गया पहले मैं ऊपर डालूंगा एंडल यस सर। एंडल में कहाँ डालूंगा यहाँ मैं डालूंगा एंडल तो नेक्स्ट लाइन आएगी एंडल ऑल्ट F9
फिर एक कंट्रोल F9 आ गया ना इंटर नंबर नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, तो जब मैं इसमें नंबर देता हूँ 9, CN A, तो नंबर किस में जाएगा? ए में। जो मैं ऐसा नंबर दूंगा ना वो कहाँ जाएगा? ए में। ए में जाएगा, लेकिन ए को पहले डिक्लेयर करना है मुझे। ठीक है, ए एक बर्तन है ना, जिसमें मुझे डालना है, लेकिन अभी मैंने बर्तन नहीं बनाया, तो पहले मुझे बर्तन को बनाना है। मैं लिखूंगा पहले इंट ए ऊपर। समझ आ गई बात? क्योंकि ए एक बर्तन है जिसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, तब तक इसमें कुछ नहीं डाल सकता हूँ जब तक मैं उसको डिक्लेयर नहीं करूँ, मैं उसको पहले नहीं बनाऊँ। ठीक है, तो पहले मुझे लिखना है इंट ए, फिर यहाँ लिखा सीन ए, ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9। ठीक, तो मैंने यहाँ डाल दिया 9। ऑल्ट F5। देखिए जो 9 है ना, 9 और नंबर साथ साथ आ गया जी सर। है ना। एंटर द नंबर, फिर मैंने 9 दे दिया, वो भी आ गया। ठीक है, तो नंबर और 9 साथ साथ आ गया। तो मैं क्या चाहूं, या मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं एंटर नंबर एक लाइन पे लिख सकता हूं और 9 दूसरी लाइन पे लिख सकता हूं, है ना। यस सर। या उससे अच्छी बात यह है मैं एंटर द नंबर लिखूं, फिर स्पेस डालूं, फिर 9 लिखूं, यस जी सर। है ना। वो अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर तो मुझे लाइन डालने, व्हाट इज योर नेम ठीक था एक लाइन पे, माय नेम इज रॉबर्ट दूसरी लाइन पे ठीक था, लेकिन यहाँ जब नंबर लिखेंगे वो आगे आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, असली फॉर्मेट तो वही है, अच्छा फॉर्मेट तो वही है। तो मैं क्या डालूं, एंटर द नंबर और 9 के बीच में स्पेस डालूं, यानी नंबर और 9 है ना, इसके बीच में स्पेस डालूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा सेट डब्ल्यू। देखिए यहां मैं डालूंगा सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू, सेट W4, सेट W4। ठीक है, तो कितनी स्पेस यस सर। आएंगी? 4 स्पेस, पहले चार एंटर आएगा, फिर 4 स्पेस आएंगी। ठीक है, ओके, ऑल्ट F9। इसमें एक एरर आ गई। एरर क्या है देखते हैं, एरर क्या है। देखिए एरर क्या है, फंक्शन सेट W शुड हैव ए प्रोटोटाइप। फंक्शन सेट W हैव ए प्रोटोटाइप, शुड हैव ए प्रोटोटाइप। जब भी एरर आएगी ना, याद रखना, जब भी एरर आएगी आपके प्रोग्राम में, शुड हैव ए प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप की जब भी कोई एरर आ गई, यानी आपने हेडर फाइल मिस किया है। ठीक है, यानी जिस हेडर फाइल में सेट डब्ल्यू की फंक्शन है, सेट डब्ल्यू की डेफिनेशन है, जिस फाइल में सेट डब्ल्यू की डेफिनेशन है वो हमने इंक्लूड नहीं की है। कैसे? ठीक है, तो आप कैसे देख सकते हैं मुझे कौन सी इसमें फाइल इंक्लूड करनी है? ठीक है, तो आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हो, ये खुद ही बोलेगा मुझे कौन सी फाइल चाहिए। तो मैं यहाँ इंक्लूड फाइल करूंगा, हैश इंक्लूड CLU। इसके लिए फाइल है iomanip.h, iomanip.h। कौन सी फाइल? iomanip.h, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर, यही फाइल इसमें इंक्लूड करनी है। क्योंकि जो एंडल है इसकी डेफिनेशन है conio.h में। ठीक है, सी आउट की डेफिनेशन है iostream.h में, सी इन की डेफिनेशन है iostream.h में, लेकिन सेट डब्ल्यू नया आ गया इसके लिए।
इसको पता नहीं सेट डब्ल्यू क्या है, इसलिए क्या करेगा, ये लाइब्रेरी में जाएगा, फाइल चेक करेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हमने फाइल इंक्लूड नहीं की थी तो कहाँ देखेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, पहले io_manip.h को इंक्लूड करना पड़ा। देखिए अब एरर नहीं आएगी, Alt F9 आगे एरर कोई, वार्निंग 0, No, एरर sir. 0। अब इसके बाद कंट्रोल F9, देखिए आगे स्पेस, Yes, sir. ठीक है, स्पेस आ गई बीच में, इंटर नंबर, फिर स्पेस आ गई, फिर मैंने 7 लिख दिया, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे में इस पे भी लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा यहाँ सी आउट द नंबर इज, नंबर मैंने किस में डाल दिया, ए में, ए में डाल दिया ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ ए, फिर डालूंगा सेमीकोलन, ठीक है। यानी ए की पहले आएगी मैसेज द नंबर इज, फिर ए का वैल्यू आएगा। अगर मैं 7 दूंगा तो मैसेज क्या आएगी, द नंबर इज 7। अगर मैं 10 Yes, sir. दूंगा तो मैसेज आएगी द नंबर इज 10, 10. है ना। Alt F9 करूंगा, कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9 करूंगा, ठीक है। तो मैं डालूंगा यहाँ फॉर एग्जांपल 12 डालूंगा, तो मैसेज आएगी द नंबर इज 12। अभी फॉर्मेट ठीक नहीं है ना, No, sir. क्या है, इज और 12 साथ साथ हैं, Yes, sir. Space. है ना, इज और 12 साथ साथ हैं, तो उनको बीच में मैं स्पेस दूंगा जितने आप चाहोगे। तो यहाँ मैं करूंगा, यहाँ मैं स्पेस डालूंगा, Set. ओके। द नंबर इज, फिर डालूंगा मैं यहाँ सेट डब्ल्यू, जी सेट डब्ल्यू, फिर मैं यहाँ W. आर्गुमेंट दूंगा, फॉर एग्जांपल दूंगा मैं 4, तो फिर ये ऐसे लिखूंगा। यानी क्या आएगा पहले, Sir, W. हाँ पहले आएगी मैसेज, Yes, sir. पहले आएगी मैसेज द नंबर इज, फिर 4 स्पेस आएगी, फिर ए का वैल्यू आएगा, Yes, sir. है ना। जैसे वहां किया, जी, सर। पहले ये स्टार प्रिंट होगा, फिर एंडल यानी लाइन, नेक्स्ट लाइन आएगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे ये आएगा, फिर एंडल है, नेक्स्ट लाइन पे फिर एंडल है, ठीक है। तो यह मैं क्या करता हूँ, या मैं इंटर द नंबर पहले दूंगा, फिर वो नंबर में ए में लूंगा, फिर द नंबर इज, पहले स्पेस 4 डालूंगा, फिर ए का वैल्यू लिखूंगा। देखिए Alt F9 करके, Alt F9, नो एरर, कंट्रोल F9, मैं डालूंगा यहाँ 5, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया द नंबर इज 5, द नंबर इज पहले आया, फिर इसमें 4 स्पेस आ गई, फिर 5 आ गया, समझ आ गई बात, Yes, sir. Yes, जी sir. सर। ठीक है। यानी हमारा आउटपुट जो आएगा उसको फॉर्मेट करने के लिए हम मैनिपुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्टैंड। Yes, sir. दोनों समझ आ गया, एनडीएलपी और सेट डब्ल्यू भी, जी सर, दोनों आ गए। जी सर। ओके। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया, आ गया, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखे कहाँ समझ नहीं आ गया, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। जी सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।